गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम। हमारे जो यूनिट चल रही है काइनेमैटिक्स, उसमें हमने कुछ लास्ट जो लेक्चर में कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, और वो ग्राफ जो है वो जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि आज हमने जो पढ़ना है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। तो जो हमने ग्राफ लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं उन्हीं का यूज करके आज हमने डिराइव करनी है इक्वेशन ऑफ मोशंस, जिनको आप ऑलरेडी जानते भी हैं, क्योंकि 9th क्लास का जब फिजिक्स का आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नेम है मोशन, तो मोशन में आपने मोशन के बारे में इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो काफी कुछ जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पर अब उसके बाद आपने जो काम करना है वो उन्हीं तीन इक्वेशंस को डिराइव करना है जो आपने वहां पर पढ़ी थी, और वो कौन सी थी? जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, जो कि लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई गई थी। तो उन्हीं को हमने आज डिराइव करना है कि उनको हम कहाँ से ले सकते हैं, वो बनती कैसे हैं, कैसे हमने उनको बनाना है। तो आज हम वो सीखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उनका फिर यूज कैसे करेंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर, वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी मोशन है उसमें जो ग्राफ हमने बनाया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसको बना के और उसी से ये चारों इक्वेशन जो है वो हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास मैं यहाँ एक क्लियरली एक ग्राफ बनाना चाहूंगा जो कि है कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर क्या होगी? ये तो हो गया वेलोसिटी एक्सिस, और ये हो गया टाइम एक्सिस। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? t से, और वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? u और v से। तो स्टार्टिंग में आप मान लेते हो कि जो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज u, और फाइनली जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? v। तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो मान लो कितनी है? u है। तो यहाँ तक तो वैल्यू क्या होगी? ये तो जीरो है, पॉइंट ओरिजिन है, तो ये तो वेलोसिटी है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है? u। तो वो उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू इतनी है, यानी कि जब टाइम जीरो था, यानी कि हमने मेजरमेंट स्टार्ट की, तब उस टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी? u। और आफ्टर जैसे ही टाइम इंक्रीज होता जाता है तो इसकी जो वैल्यू है वो इस तरह से बढ़ती जाती है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा जो ग्राफ है वो इसका बता देता हूँ, क्योंकि ये मोशन कैसी है? ये मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसी मोशन है ये? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मींस कि टाइम के साथ जो मोशन है, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है एक रेगुलर मैनर में। तो ये होगी हमारी, और इस तरह का जो आपने ग्राफ है लास्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा था कि अगर आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा? इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के थोड़ा इंक्लाइंड रहेगा कुछ एंगल पे। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, और फाइनल जो वेलोसिटी है वो इसकी कितनी है? v। और v की वैल्यू जो है ये कितने टाइम के बाद अटेन कर लेता है? ये t टाइम के बाद अटेन कर लेता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी हुई है? यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है? t टाइम लगा है। और यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो कितनी है? यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो है v। तो इस पॉइंट तक ये वेलोसिटी हो गई v, ये यहाँ तक थी u, और इसको भी हम यहाँ से मिला देते हैं इस एक्सिस के साथ, और टोटल जो ये वैल्यू है कितनी है? v। ये कितनी है? u। और ये कितनी बच गई? v माइनस u। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ये कितना बच गया? v माइनस u, ये हमारे पास रह जाता है। तो इसकी अगर हम नेमिंग कर दें तो इनके नेम्स जो है वो पॉइंट्स के वो यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे सपोज ये पॉइंट कौन सा बन गया? a, इसको मैं नाम लिख देता हूँ b, और ये हो जाए c, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया d, और ये तो o हमने इसके तो नेमिंग कर ही रखी है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स की अगर हम नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर तो इसको हमें सोल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया भी है, तो अगर हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन के इक्वल आता है। तो इसका भी हम स्लोप अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो आएगा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ये किसके इक्वल बताया था? एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन को किससे लिख दिया? a से। और एक्सेलरेशन स्लोप किसके इक्वल आता है? चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो y एक्सिस में कितना चेंज आया? यहाँ से यहाँ तक पहले कितना था? OA, और बाद में कितना हो गया? BD। तो ये आ जाएगा BD माइनस
ओ ए, बी डी माइनस ओ ए डिवाइड बाई बी डी। एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया, यहाँ से यहाँ तक, ओ से लेके डी तक। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आप बना सकते हो। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, कितनी आएंगी ये वैल्यूज, ए इज इक्वल टू बी डी कितना है, ये वैल्यू बी से लेके डी तक कितनी है, ये आपके पास यहाँ से 0 से लेके और v तक है ये। तो ये तो हो गई टोटल वैल्यू, कितनी हो गई v माइनस ओ ए, ओ से लेके ए तक, ये कितनी वैल्यू है, ये तो u है। ये तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये, क्योंकि ये सारा जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी को। और यहाँ तक की जो वेलोसिटी है इसको हम क्या लिखेंगे, u लिख देंगे। तो ये वेलोसिटी है u। ठीक है, तो v माइनस यू डिवाइड बाय ओडी। ओडी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ हमने क्या किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है। तो ये से यहाँ तक जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसकी है, टाइम की है। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। और कितना टाइम, टी टाइम, क्योंकि ये तो 0 हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपको बताया कि कितना टाइम हो जाता है, टी टाइम हो जाता है। तो ये हो गया टी। तो कितना हो गया ये, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। टी को हम यहाँ ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, a t इज इक्वल टू वी माइनस यू। माइनस यू को हम उठा के इधर ले आते हैं तो इधर आगे कैसा हो जाएगा, ये प्लस का। तो v की वैल्यू कितनी बचेगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है मोशन की, वो आपने यहाँ से डेराइव कर लिया है, जो कि बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इन्हीं का यूज करके हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को सोल्व कर सकते हैं जो आगे हमने पढ़ने भी हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो आपने यहाँ से डराइव कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। अब सेकंड इक्वेशन में क्या होता है, आपने एक और इम्पोर्टेंट बात पढ़ी, जैसे फर्स्ट ये पढ़ा कि वीटी ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड आउट करते हो वो किसके इक्वल हो जाता है, एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है। अगर आप इसी ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, ये वाला, ये ग्राफ हो गया, तो ये जो एरिया अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो ये किसके इक्वल आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आता है। और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एस से। एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एस से अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसका एरिया फाइंड आउट करके एस के इक्वल रख देते हैं, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब ये देखो, ये जो एरिया बनेगा ये कैसा बनेगा, अगर इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके ऐसे बना दूं, यहां से ये हो गया और फिर ये ऐसे हो गया, फिर इस तरह से ये और ये वाला। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया ओ, ए, बी और ये हो गया डी। ठीक है, इस तरह का जो शेप है वो आपको देखने को मिलती है कि ये शेप, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम का ये वाली आपकी कर्व है, तो इस कर्व के नीचे का यानी कि ये एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ को हम क्या लिखेंगे, एस। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये और ये साइड तो पैरेलल नहीं है, ये और ये साइड पैरेलल है। एक तो इनका तो सम लेना है और बीच में जो इनके डिस्टेंस है उसको वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मेजर करना है। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो हो नहीं सकता परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस एरिया को, ये जो ट्रेपेजियम है इसका जो एरिया बनेगा उस एरिया को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, एस के इक्वल, क्योंकि वो किसके इक्वल रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हमें मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो s इज इक्वल टू किसके इक्वल हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, वैल्यूज यहाँ से पुट कर देते हैं ये सारी की सारी जो हमें पता ही है। तो s इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, एक ये है और दूसरी ये है। तो ये साइड कौन सी है, ओ ए प्लस बी डी। तो यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यू मिल गई, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कौन सा है, ओ डी। तो ये हो गया आपके पास ओ डी। तो अगर इन सब की वैल्यूज पुट कर दे जाए तो ये क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू हाफ
ओ ए कितना है, ओ ए की वैल्यू कितनी है यू, और बी डी की वैल्यू कितनी है यू, और बी डी कौन सा है, बी डी है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये हो गया बी डी, बी डी हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये कितना डिस्टेंस है v, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया v, तो u प्लस v ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये कितना है OD, और OD किसके इक्वल है t के, तो ये आ गया आपके पास t, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा s इज इक्वल टू u हाफ, ठीक है। आप चाहते हो कि इक्वेशन में कम से कम वेरिएबल रहे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने किया भी है फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at, तो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v की जगह क्या पुट कर दिया u प्लस at इंटू t, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, इस t को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर दो। पहले मैं 1/2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसके अंदर, ठीक है। ये वो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, u प्लस u को ऐड भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 2u, तो यहाँ से मैंने लिख दिया 1/2 इंटू 2u प्लस at इंटू टाइम। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया सिर्फ u प्लस at के आगे क्या लग गया, ये 1/2 लग गया, तो 80 इंटू टी, अब t को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो s कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a, और यहाँ पर हो गया t का स्क्वायर, तो एक में t मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ था नहीं तो मल्टीप्लाई हो गया t आ गया, यहाँ पहले ही t था, एक t और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया t स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनती है वो हमने डिराइव कर ली है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये होगी हमारे पास हमारी सेकंड इक्वेशन, क्लियर हो गया। अब हमने करनी है थर्ड इक्वेशन जो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो उसको अगर हमने डिराइव करना है तो उसके लिए हमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही उसको थर्ड इक्वेशन को भी हम डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड का ही ये एक प्लस पॉइंट है कि आप एक ग्राफ का यूज करके ही इन सारी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट किया, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही हम लेके चलते हैं, और यहाँ से जो ये t की वैल्यू आई थी, इस t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, जो यहाँ से t की वैल्यू बनेगी वो पुट कर देते हैं। तो सपोज यहाँ से आपने उठा लिया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल आएगा, s के इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल आएगा, s के इक्वल आएगा, तो s इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 1/2 इंटू OA प्लस BD इंटू OD, ये हम अभी कर चुके हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, OD की वैल्यू आप जो ये OD की वैल्यू है इसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ से OD की वैल्यू निकाल देते हैं, तो कितनी आएगी, इस इक्वेशन में से अगर OD चेंज कर दिया जाए तो OD इज इक्वल टू a इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो BD माइनस OA डिवाइड बाई a, ये OD की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो S इज इक्वल टू हाफ OA प्लस BD इंटू OD की जगह कितना आ गया BD माइनस OA, तो ये आ गया BD माइनस OA डिवाइड बाई a, ये आ गया a, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक वैल्यूज उठा के दूसरे में पुट किया है, क्योंकि हमें जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है अब u की फॉर्म में और s की और t की टाइम की फॉर्म में हमने ऑलरेडी जो डेरिवेशन है वो कर लिया है, तो हमने t को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि टाइम वाला रिलेशन अब हमें नहीं चाहिए, इसमें भी टाइम आ गया उसमें भी टाइम आ गया, तो एक ऐसा रिलेशन भी चाहिए जिसमें आप v u s को आपस में रिलेट कर सको, लेकिन वहां पर टाइम ना हो, टाइम की कोई बात ना हो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम जो होती है उनमें टाइम दिया नहीं होता है भाई इतने टाइम में ये काम हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, तो कितनी आएगी s इज इक्वल टू OA प्लस BD, OA कितना है फिर से u और BD कितना है v, तो फिर से वही वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाफ OA ये तो हो गया u प्लस v, और इधर से ये मल्टीप्लाई में है जो BD कितना है b से लेके d तक, फिर से v हो गया ये,
तो v माइनस ओ ए कितना है, ओ ए हो गया u हमारे पास, तो ये आ गया u डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आएगा a। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से देखिए कि एक तो है, इसको हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, u प्लस वी है तो v प्लस यू भी तो लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहीं पर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, u प्लस वी लिखा था, हमने क्या कर दिया v प्लस यू लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एक तो है v प्लस यू, एक है v माइनस यू, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th तक कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी किसके इक्वल आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या है v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू, तो किसके इक्वल आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। तो ये जो इक्वेशन है वो अब आपको कुछ ऐसे देखनी चाहिए कि 1/2 इन दोनों की जगह पे क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है a है। ठीक है, तो यहाँ पर है डिवाइड में 2, इसी इक्वेशन के डिवाइड में है a, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके और इधर ले आओ तो ऊपर आके s के मल्टीप्लाई में ये आ सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2a और s, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास बच गया 2as और इधर बच गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन की जो थर्ड हमारे पास बनती है, जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास बनती है वो आ गई s के साथ ये रिलेशन जो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इधर से जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर ले आए हैं इधर, तो कितना बन गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपने क्या किया था, आपने सिर्फ किया था कि ओडी क्या था, ओडी इज द टाइम फॉर द मोशन, जिस टाइम में u से वेलोसिटी v तक पहुंची है वो टाइम ही तो है। तो उस टाइम को आपने उस टाइम की वैल्यू पुट कर दी v और u की टर्म में। ठीक है, टाइम की वैल्यू क्या थी, टाइम की वैल्यू यहाँ से देखो तो v माइनस यू बाई ए ही आएगी ना। तो टाइम की वैल्यू आपने v u और a की टर्म्स में पुट कर दी, यानी कि टाइम को डिलीट कर दिया अपनी इक्वेशन से। तो टाइम डिलीट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बचती है। ठीक है, तो ये जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। 3 इक्वेशंस, इनका डेरिवेशन आपने कर लेना है। इसके बाद एक इक्वेशन हमारे पास और बचती है, उसका डेरिवेशन हम कल करेंगे और उस डेरिवेशन के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये जो इक्वेशंस आपने पढ़ी है आप इनको अच्छे से समझ सकें।